हाय एवरीवन, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। उससे पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से। सो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है एट पावर प्लांट्स। पावर प्लांट्स में क्या होता है, कोई तो एक एनर्जी है जिसको कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, नाउ आई हैव लिस्टेड टू कॉमन मेथड्स जिनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। सबसे पहले है मेरे पास रिन्यूएबल सोर्सेस एंड द सेकंड वन इज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस, हाइड्रो पावर डैम्स, जियोथर्मल एनर्जी जो कम्प्लीटली इको फ्रेंडली। मतलब सोलर पैनल्स में क्या हो रहा है, सन का रेज इज फॉलिंग ऑन द सोलर पैनल जिसमें रेडिएशन एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सो ऑन विद विंड टर्बाइंस एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स, इनके डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म। नाउ कमिंग टू नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, कोल, नेचुरल गैसेस एंड न्यूक्लियर प्लांट्स, जहाँ पर इन सब की एनर्जीज को कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जीज। बट द डिफरेंस इज रिन्यूएबल सोर्सेस आर कम्प्लीटली इको फ्रेंडली जिससे एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होता, बट नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस में एनवायरमेंट को इम्पैक्ट होता है। दिस इज द डिफरेंस, बट स्टिल नॉन रिन्यूएबल इज एफिशिएंट। ओके, सो हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बनता है पावर प्लांट्स में, लेकिन हमारे घर तक कैसे पहुंचता है, लेट्स सी। तो हमारे घर तक इट कम्स थ्रू हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन्स दिस यू हैव प्रोबेबली सीन ऑन हाईवेज। ठीक है, तो लेट अस से कि एट ए टाइम हमारा जो पावर प्लांट है वो वोल्टेज को जनरेट कर रहा है, लेट्स से इट इज 11,000 वोल्ट। ठीक है, बट इफ यू हैव एवर नोटिस्ड कि हमारे घर में तो 220 वोल्ट ही आता है, 220 वोल्ट ही आता है, तो ये कन्वर्जन कैसे पॉसिबल है, ये कन्वर्ट कैसे हो रहा है। तो नाउ ट्रांसफॉर्मर कम्स इनटू द पिक्चर। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वोल्टेज को कम ज्यादा करने का काम करता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, आई एक्सप्लेन यू कि ये कैसे करता है, बट फॉर नाउ यू अंडरस्टैंड दैट ट्रांसफॉर्मर का काम है वोल्टेज को कम ज्यादा करना। यहाँ पर वी हैव यूज्ड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जहाँ पे मेरे को वोल्टेज को कम करना है 11,000 वोल्ट से 220 वोल्ट। दिस इज हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज लाइक वोल्टेज को कम किया जाता है। नाउ लेट्स से कि मेरे को ये सेम इलेक्ट्रिसिटी आगे कैरी फॉरवर्ड करना है टू द अनदर सिटी और अनदर स्टेट। तो व्हाट आई डू इज अगेन आई यूज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जिससे मेरा वोल्टेज बढ़ेगा 220 से लेके 11,000 वोल्ट तक। सो दिस इज हाउ फ्रॉम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन्स थ्रू ट्रांसफॉर्मर्स दैट इलेक्ट्रिसिटी कम्स टू अवर होम। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली है क्या। हमारे घर तक तो आ गई, लेकिन हमने ये नहीं समझा कि इलेक्ट्रिसिटी में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसे हमारा वोल्टेज, हमारा जो मोबाइल है वो चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, एवरीथिंग, इवन इलेक्ट्रिक कार्स भी चल रहे हैं, तो एग्जैक्टली उसके अंदर होता क्या है, लेट्स सी। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी इजी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। इफ यू हैव नॉट सीन माई प्रीवियस वीडियो, तो वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ये चार्ज पार्टिकल्स होते क्या है। अभी इन शॉर्ट बता दूं तो हमारे देयर आर 3 चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज है एंड इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज है। तो ये जो टाइनी पार्टिकल्स है मूव थ्रू अ कंडक्टर लाइक अ वायर। मतलब वायर के अंदर से वो लोग इलेक्ट्रॉन जो है मेरे वो मूव करते हैं जिससे मेरा इलेक्ट्रिक करंट बनता है। बट व्हाट एग्जैक्टली इट इज हैपनिंग, क्या इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही घूम रहे हैं या फिर कुछ तो हो रहा है। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग्स एट एटॉमिक लेवल। सो यहाँ पर मैंने 3 एटम्स लिए। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास वायर है। ठीक है, वायर है, एज यू नो वायर इज नथिंग बट अ मैटर। और अगर मैं मैटर के फंडामेंटल्स पे जाऊँ, सो एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एन एटम। ठीक है, अब एटम किससे बना है? एटम बना है चार्ज पार्टिकल से, जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है एंड न्यूट्रॉन्स है। तो न्यूक्लियस है मेरा जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बना है, और यहाँ पर ऑर्बिट में मेरे घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। सिंस इलेक्ट्रॉन्स का इज लाइक वाई इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ओनली, ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। लेट्स से यहाँ पे वोल्टेज है, वोल्टेज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को धक्का मारता है, तो वो ये वाला ऑर्बिट छोड़ के बाहर चला जाता है। सो नाउ इट बिकम, इमेजिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, बट वापस वो इस एटम पे दूसरा एटम पे चला जाता है। वाई? बिकॉज ये वाला एटम भी तो इसको खींचेगा क्योंकि यहाँ पे भी न्यूक्लियस है। लेट्स से ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ गया, सेम प्रोसेस हुआ, सेम वोल्टेज ने उसको धक्का मारा, उठ के फ्री इलेक्ट्रॉन बन के वापस इस एटम में आ गया। तो कहना ही से जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एक एटम से दूसरे एटम में जाते हैं, नाउ दिस इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। बट सारे एटम्स नहीं जाते, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वही जाते हैं। ना व्हाट इज वैलेंस शेल? हर एटम में वैलेंस शेल होता है, तो जो आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस शेल। नाउ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन वैलेंस शेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये प्रोसेस सारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है। लेट्स से कि ये वाला इलेक्ट्रॉन छोड़ के ये एटम में जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके एटम में जाएगा, मतलब पीछे से कोई और एक इलेक्ट्रॉन आएगा। सो व्हेन दिस थिंग्स हैपेंस कंटिन्यूअसली, या फिर व्हेनेवर देयर इज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यू कैन से इट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मतलब
एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे में जा रहा है, जब ये चीज कंटिन्यूसली हो रही है, दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिसिटी इज। ओके, सो हमने ये तो पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से फ्लो हो सकती है या फिर कौन कौन से मटेरियल से फ्लो हो सकती है। सो देयर आर टू मटेरियल्स। ओके, सबसे पहला है मेरे पास कंडक्टर्स एंड दूसरे है मेरे इंसुलेटर्स। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कंडक्टर। कंडक्टर मतलब ऑल द materials contain electrons or negatively charged particles that are conductors. Conductors generally मेरे metals होते हैं। आई कैन गिव यू द एग्जांपल ऑफ मेटल, जो कॉपर वायर्स होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होना पॉसिबल है बिकॉज इनमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जैसे ही मैं डायरेक्शन दूँ या फिर कोई प्रेशर दूँ एज वोल्टेज, तो एक आइटम छोड़ के दूसरा आइटम में जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया, सेम वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैरी फॉरवर्ड होते हैं एंड दिस बिकम्स अ इलेक्ट्रिकल चार्ज, जिनकी वजह से दी यूज कंडक्टर्स ओनली और अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए। बट when I talk about insulators, insulators are generally non-metals. For example, rubber और प्लास्टिक, या फिर आई कैन टेक वुड, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। वाई? बिकॉज उनका जो एटम है, जब मैं इंसुलेटर्स के एटॉमिक लेवल की बात करूँ तो इट इज़ लाइक वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, या फिर इलेक्ट्रॉन्स के नॉट, अगर मैं कितना भी वोल्टेज दे दूँ, जो इलेक्ट्रॉन्स है, लेटेस्ट से कि ये मेरा फॉर एग्जाम्पल ये मेरा इंसुलेटर है, ठीक है, मैंने कितना भी वोल्टेज दे दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये एटम को छोड़ के दूसरे एटम में या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन कभी बनेगा ही नहीं। वाई? बिकॉज इट इज अट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। देयरफॉर दिस इज द रीजन वाई इंसुलेटर्स कैन नॉट क्रिएट, और सॉरी नॉट कैन नॉट क्रिएट, कैन नॉट पास ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। बट कंडक्टर्स में ऐसा नहीं होता। कंडक्टर्स में एज आई टोल्ड यू, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, मतलब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। सो इस इलेक्ट्रॉन को मैं फ्री बना सकता हूँ और या फिर बाद में वोल्टेज की हेल्प से वापस वो यहाँ दूसरे एटम में आ जाए। Okay, so this was all about conductors and insulators. All right, that was all for the day. Thank you.